भाई प्रॉफिटेबल तो होता है, लेकिन अगर और नए सेलर पता क्या गलती करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट होता है। इज ई कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबल और नॉट। मेरे से कई लोगों का सवाल होता है, वो काफी कमेंट करके पूछते भी हैं कि भाई इसमें कुछ बचता भी है इसमें, और कितना बच जाता है। और कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनको जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बचता है। जैसे कि मान लो आइटम 150 की ला रहे हैं, 180 की बेच रहे हैं या 250 की बेच रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है उनको 100 का मार्जिन हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ई कॉमर्स में जहाँ भी हम सेल करते हैं वहाँ पे कमीशन होती है, और भी तरह के चार्जेस होते हैं, शिपिंग चार्जेस होते हैं, तो उनमें से कट कटा के 30-40 रुपये बचते हैं। भाई प्रॉफिटेबल तो होता है, लेकिन अगर ठीक से करो तब, है ना। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू में जान है, अच्छी वैल्यू है, और उसकी क्वालिटी अच्छी है आपके प्रोडक्ट की, तब तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है तो आपको नुकसान होने चांसेस काफ़ी होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, रिटर्न काफ़ी आती है और रिटर्न के बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, इसलिए जो अकाउंट होता है काफ़ी माइनस में चल जाता है। ठीक है, अगर आप ठीक से करोगे ऑनलाइन बिजनेस को, अच्छे प्रोडक्ट्स आपके होंगे, क्वालिटी वाले होंगे, और टाइम टू टाइम आप ध्यान रखोगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तब आपको प्रॉफिट होता है अच्छे से। आपको उसके लिए अच्छा ध्यान देना पड़ेगा भाई, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस में जितने सेलर नए नए जुड़ रहे हैं ना डेली, उतने ही बहुत जल्दी निकल भी रहे हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता। उनको लगता है आज स्टार्ट करो, कल से प्रॉफिट आना चालू। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये ऑनलाइन की दुनिया है, इसमें जमने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको ठीक से प्रॉफिट कमाना है, अच्छा से आपको बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको ठीक से इसमें ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। और नए सेलर पता क्या गलती करते हैं ऑनलाइन सेल करते हैं वक्त। नए सेलर जो गलती करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, है ना। जितनी भी मैंने नए सेलर देखे हैं, और ज्यादातर वो वीडियो भी काफी देखी है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या होता है कि भाई आपको ऑर्डर तो ज्यादा मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एक ये फायदा है, ऑर्डर तो आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिटर्न भी ज्यादा आएंगे। एक आइटम में रिटर्न परसेंटेज काफी हाई होती है। ठीक है, देखो भाई, ई कॉमर्स जो बिजनेस है प्रॉफिटेबल तो होता है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो मैं अभी तक ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा होता है। मुझे ऑनलाइन सेल करते हुए 6 साल हो गए हैं। 2018 में मैंने चालू किया था, अब 2024 है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में, ई कॉमर्स बिजनेस में अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आप हमेशा प्रॉफिटेबल में रहो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आपको मैं बताता हूँ। पहले सबसे पहला प्रोडक्ट सिलेक्शन। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका जो भी प्रोडक्ट है वो सही होना चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए भाई, है ना। मान लो कोई क्वालिटी में इशू आ रहा है, तो उसको आप इम्प्रूव करा सको, इतना आपके पास उसका कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जो सेलर क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, जिसमें रिटर्न ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनको लॉस होता है, वो काफ़ी जल्दी आउट हो जाते हैं। ठीक है, हमने भी गलती की थी। नहीं, हमने भी जो स्टार्ट किया था ई कॉमर्स बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से ही शुरू किया था। उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है ना। तो हमने कुछ टाइम बाद भाई क्या करा, उसको बंद कर दिया, अपनी लाइन चेंज कर दी। किचन आइटम में गए और फिर बैग्स वगैरह में गए, ऐसी और आइटम हमने स्टार्ट करी फिर, है ना। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही होना चाहिए। आपको थोड़ा टाइम देके प्रोडक्ट अच्छा चूज करना चाहिए अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग में जुड़ना है। और सेकंड चीज, क्वालिटी कंट्रोल। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग में जुड़ रहे हो या कहीं भी जुड़ रहे हो, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए भाई।
या जो भी जहाँ से भी ले रहे हो उनसे आप क्वालिटी इंप्रूव कराने का दम रखते हो, या उनको बोल सकते हो कि भाई इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूव कर दो। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करते हो तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, क्योंकि सारा चाइना से इम्पोर्ट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या खास बात होती है, रिटर्न ज़्यादा आती है, उसमें लॉस काफ़ी होता है। और उसमें क्या होता है ना, मान लो जो रिटर्न आ रही है वो दोबारा रीयूजेबल नहीं होती है ना, टूट फूट होकर आती है, उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप दूसरी तरफ कपड़ों के आइटम में सेल करते हो, मान लो रिटर्न आती है, उसमें टूट फूट क्या होती है, वो दोबारा चल जाएगा चेंज होकर। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर रिटर्न आ रही है, कहीं ना कहीं तार खराब होगी, या जैसे स्पीकर हम सेल कर रहे थे हम ऑनलाइन, उसमें क्या होता था, वो शिपमेंट में जाते जाते खराब हो जाता था भाई। और एक चीज़ हमने, दूसरा पॉइंट क्वालिटी कंट्रोल हो गया। तीसरा, आपको कंपटीशन के साथ नहीं रहना। जब आप ऑनलाइन सेल करोगे ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, वो ना, या मीशो पे, वो क्या करते हैं, आपको प्राइस सजेस्ट करते हैं कि इतना करो, कम से कम कराते रहते हैं हम। तो आपको उससे दूर रहना भाई। वो दिखाएंगे कि इतना प्राइस कर दो, आपके इतने ऑर्डर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइस कम कर दोगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। ठीक है भाई, कंपटीशन में मत आना, क्योंकि आप जब भी सेल करोगे ऑनलाइन भाई, वहाँ ना कंपटीशन के लिए बोलेंगे तुम इतना प्राइस कम कर दो, इतना प्राइस कम कर दो, तो उस चीज़ में मत रहना। जितना कम करते रहोगे आपका मार्जिन भी कम होता जाएगा। लोग करते हैं कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहे तो चलो कम करते रहो। और चौथा भाई, गिव प्रॉपर टाइम। आपको भाई पूरा टाइम देना पड़ेगा। आपको वहाँ पे जब अगर सेल कर रहे हो, ऑनलाइन में जुड़ रहे हो, तो लिस्टिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सर्च कीवर्ड डालने पड़ेंगे, थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई। अगर टाइम दोगे तभी तो बिजनेस बनने के चांस रहेंगे। टाइम आपको देना पड़ेगा। फिफ्थ, टाइम टू टाइम आपको पेमेंट चेक करनी पड़ेगी। जो ट्रांजेक्शन होती है ना पेमेंट की, वो चेक करनी पड़ेगी भाई, कि कहीं आपने प्राइस कम तो नहीं डाल रखा, कहीं आपको कम मार्जिन हो रहा हो और आप सेल करे जा रहे हो, कहीं आपका पैसा घूमे जा रहा हो। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ना, बहुत लोगों को मैंने देखा है, उनको प्राइस की नॉलेज नहीं होती। वो सोचते हैं 150 का लाके 250 का बेच दो, 100 रुपये बच गए, बस बहुत है। लेकिन नहीं भाई, वहाँ कमीशन भी होती है, शिपिंग चार्ज भी होते हैं, और भी कई चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो आपको ठीक से पेमेंट ट्रांजेक्शन भी चेक करते रहने टाइम टू टाइम। और सिक्स्थ है भाई आपका, चेक कस्टमर रिव्यूज। आपको टाइम टू टाइम जब भी आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, कस्टमर की फीडबैक जरूर देखने हैं। वो बताएगा, अगर अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं कमी बता रहा है, कहीं नेगेटिव, आपकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है, रिव्यूज है, नेगेटिव में जा रहे हैं, तो आपको चेक करना है भाई जा क्यों रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। अगर जिस वजह से जा रहे हैं तो उसको आपको इम्प्रूव कराना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना, क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अगर क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होगा तो आप प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करा सकते हो, उससे रिस्पॉन्स पॉजिटिव आना चालू हो जाएगा। अगर ऑनलाइन बिजनेस में आपके प्रोडक्ट की रेटिंग अच्छी रहती है तो उसमें क्या होता है, और आपके ऑर्डर बढ़ते हैं, तब आपके ऑर्डर बढ़ने के चांस रहते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग खराब होती जाएगी तो आपके ऑर्डर डिक्रीज होते रहेंगे। ठीक है, और आपकी रिटर्न बढ़ेगी। एक तो क्वालिटी कंट्रोल से कॉम्प्रोमाइज करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपके रिटर्न बढ़ जाएंगे और ऑर्डर कम हो जाएंगे, है ना, और आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और है, इंक्रीज प्रोडक्ट। टाइम टू टाइम जैसे आप बिजनेस कर रहे हो तो एक ही बिजनेस पे डिपेंड, एक ही या दो प्रोडक्ट पे डिपेंड मत रहना। टाइम टू टाइम आपको उसमें अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आपको उसी लाइन में, उसी से मिलते जुलते आपको प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाते रहोगे तो क्या होगा, आप फिर एक से दो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रहोगे। कभी क्या होता है ना, अचानक से वो प्रोडक्ट डाउन हो जाता है, उसकी रैंकिंग डाउन हो जाती है, तो उसमें सेल आनी कम हो जाती है। एक टाइम तो होता है कि सेल अच्छी आ रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है भाई, डाउन भी हो जाती है। इसलिए जब अब जा रहा हो तो साथ साथ अब क्या करना, नए नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करते रहना साथ के साथ, ताकि एक डाउन हो रहा है तो दूसरा अप हो जाए, है ना, बैलेंस बना रहे। उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। और हाँ, एक चीज़ तो मैं कहना भूल गया भाई, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो अपना ब्रांड लेना जरूर, है ना, ब्रांड लेके करना, अपना ट्रेडमार्क जरूर लेना अपना।
उसके बिना आप लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर पाओगे। हमने गलती करी थी, पहले हमें इसकी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, हम बिना ट्रेडमार्क के काम कर रहे थे, तो हमें झटका लगा था, तब हम जाके लाइन पे आए थे। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ रहे हो तो आपके पास ब्रांड पर जरूर होना चाहिए। बिना ब्रांड के आप सेल करोगे तो आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। ठीक है, 8वां पॉइंट हो गया टेक योर ब्रांड नेम, है ना, जिसे ट्रेडमार्क भी कहते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो लिस्टिंग होगी वो सेफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे 8 पॉइंट हो गए। फर्स्ट, एक तो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, एक क्वालिटी कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, और कंपटीशन में ज़्यादा मत फंसना भाई, वो आपको फंसाते, क्योंकि उनका काम होता है कि प्रोडक्ट की जो रेट है कम से कम कराते जाओ। जितना कम होगा उनको नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। अपने प्राइस पर कंट्रोल रखना आप, और हाई वैल्यू प्रोडक्ट अगर लाने की कोशिश करते हो तो आपको अच्छा मार्जिन बच सकता है। और हाँ, इसमें कॉम्बोज पे ध्यान देना, कॉम्बोज भी अच्छे बिकते हैं। ठीक है, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन चेक करनी पड़ेगी, कस्टमर रिव्यू पे ध्यान देना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट में अपग्रेड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन अगर ठीक से करो तब। ठीक है, नहीं तो काफ़ी लोग आते हैं और चले भी जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने ये सब बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इस वीडियो को लाइक करना, और किसी जो इसमें जुड़ना चाहते हो उसको शेयर कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।